वीडियो नहीं आया था, पर मैंने कुछ वीडियो देखी थी तो उसका रिएक्शन मैं आज ज़रूर दूंगी। आप लोग भी पूरा देखिएगा। जो मैंने परसों वीडियो डाला था उसमें मैंने एक बात बोली थी, जो अरियारी की भौजी है, गुटका भौजी हैं, वो कुछ शब्दों का यूज़ करती हैं जो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। उन शब्दों से लोग इरिटेट हो रहे थे और कमेंट्स भी किए थे। और दूसरी आज की वीडियो है जिस पर भाभी ने अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताई है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी। हाँ, बिना मजाक उड़ाए, क्योंकि वो उनकी फैमिली प्रॉब्लम है। मैं यही चाहूँगी कि किसी की भी फैमिली प्रॉब्लम का हम मजाक ना उड़ाएं, पर हाँ बात जरूर करेंगे। और रही बात जो मैंने बोला है कि वो एक शब्द इतना यूज़ करती हैं जिससे मैं भी इरिटेट हो गई थी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बार बार किसी से भी बात करती थी, चाहे वो उनसे कोई मिलने आ रहा हो या वो उनके आसपास का हो, कोई भी हो, वो एक शब्द बहुत यूज़ करती थी। उसका रिप्लाई उन्होंने दिया है, जैसे कि आपको पता ही होगा यदि आप उनकी वीडियो देखते हैं तो, कि वो कौन सा शब्द इतना ज़्यादा यूज़ कर रही थी। बेचारा, बेचारी, मतलब कोई अच्छा खासा इंसान भी यदि उनसे मिलने आ रहा है तो वो यही बोलती थी, बेचारी देखो इतनी दूर से आई हैं, बेचारी देखो भैया आए हैं इनके साथ, बेचारी देखो अब जा रही है। और उनके घर में भी कोई भी हो, बेचारी बेचारी बेचारी। तो इस शब्द का उन्होंने आंसर दिया है। मुझे नहीं पता है कौन सी दीदी को वो आंसर करती हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, वीडियोस भी बनाए हैं, तो वो कौन सी दीदी का रिप्लाई कर रही मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने बोला है, दीदी हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की भाषा ही ऐसी है, और वो कुछ दिन कहीं बाहर भी रह के आए हैं तो भी उनकी भाषा चेंज हो गई है। और उन्होंने अपने मायके साइड का भी नाम लिया कि हमारे मायके साइड हम लोगों ने ऐसे ही बात की है। तो वो आती, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर बेचारे शब्द का यूज़ ज़्यादा किया जाता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर ऐसा कोई जगह है जहाँ पर बेचारे बेचारे शब्द का ज़्यादा यूज़ होता है। बेचारे शब्द तो शायद सभी जानते हैं, पर हर किसी को बोलना, हर बात पे बोलना शायद बहुत कम ही लोग हों। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन उसको क्या बोलते मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर कुछ लोग ज़्यादा एक शब्द हर बात में लगाते हैं, जैसे कोई अरे मतलब, अरे मतलब, या फिर अरे सुनो, मतलब बहुत सारे। मैं जब डीएलएड कर रही थी तो हमारी क्लासेस होती थी, तो हम लोगों के एक टीचर थे, तो वो टीचर ना हर चीज़ में सही है सही है सही है, मतलब वो हर चीज़ में ये बात ज़रूर लगाते थे। तो हम लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा हंसी आती थी। तो शायद मुझे लगता है इन भाभी का भी वही है कि हर बात में बेचारे बेचारे लगाने की आदत है। क्योंकि जब जब मैंने इनकी ये चीज़ देखी ना, तो मैं इरिटेट हुई थी और हो भी रही थी, क्योंकि ये जो इनसे एक बार कोई एक मिलने आई थी, उनको वो देखने में अच्छी खासी फैमिली की लग रही थी, पर ये जब उनसे बात कर रही थी हर बात पे बेचारी बेचारी उनको बोल रही थी, बेचारी आई है, बेचारी बैठी है, बेचारी जा रही हैं, ऐसे कर रही थी। तो मुझे उस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उनके साथ जो एक और जेंट्स थे उनको भी ये बेचारे बेचारे कर रही थी, तो मैं वहाँ पर सच में बहुत इरिटेट हुई थी। पर ये शब्द देखो सही है या मतलब ऐसे शब्द बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बार बार यूज़ करते हैं, पर बेचारे शब्द मैंने किसी को पहली बार देखा है जो बार बार यूज़ करते हैं। तो इनको देखकर मुझे अपने उस टीचर की याद आ गई, जो अभी मैंने 2-3 साल पहले हम लोग क्लासेस जाते थे तो वो बहुत यूज़ करते थे, सही है, ठीक है, ये शब्द यूज़ करते थे। तो ये उतने गलत गंदे नहीं लगते हैं, क्योंकि मतलब इसको सुनने में उतना बुरा नहीं लगता है कि ये कुछ हमें गलत बोल रहे हैं, पर बेचारे जब बोलते हैं ना तो वो गलत लगता है। और भाभी ने हो सकता है उनको लगता है कि उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है या फिर वो कहीं बाहर रह के आई हैं, तो वो ऐसा नहीं है, वो इनके बोलने के तरीके से पता चल रहा है कि हाँ उनको उस शब्द की आदत हो चुकी है। आप लोग ऐसे कई लोगों को देखे हो कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कि कुछ लोगों की कुछ शब्दों को बोलने की बार बार आदत होती है। अब मैं दूसरी बात करूँगी, इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बात की है। हम लोग भी देख रहे हैं, 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इनके हस्बैंड घर आए हैं, पर ये वीडियो में लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं दिखाती हैं। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं दिखाती हैं। किसी का कॉल आ रहा था। पर कल की वीडियो में इन्होंने थंबनेल टाइटल में भी यही चीज़ डाली कि हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, हस्बैंड काम पर नहीं जा रहे हैं। देखो जाहिर सी बात है, यदि हस्बैंड घर पर हैं तो उस चीज़ का जो प्रेशर होता है या टेंशन होती है घर की औरत को ज़रूर होता है। और कहीं ना कहीं ये बात सही है यदि वो अपनी फैमिली मैटर सुना रही हैं, क्योंकि वीडियो बनाती हैं।
तो कई लोग शायद मजाक भी उड़ा रहे हैं, पर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इस बात की टेंशन उसको सच में होगी। और वो यदि बहस भी हो रही होगी, लड़ाई झगड़ा जैसे कि उसने बोला है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें उनके हस्बैंड को सोचना चाहिए। वैसे शुरू से ही देखे इनके घर के जितने भी आदमी लोग हैं, जैसे कि उजाला हो या चाहे वो चमकुल हो या फिर वो कौन है पूनम हो, इन सब के हस्बैंड लोग ऐसे ही हैं। उन लोगों के तो हस्बैंड कैमरे के सामने भी नहीं आते हैं, और जहाँ तक है वो सब लोग भी ऐसी चीज़ों से परेशान हैं जिस तरीके से ये गुटका भौजी है। इनके भाई लोग सभी ऐसे हैं, जैसे कि वो सोनम का हस्बैंड भी है, लेकिन सोनम बोलती है वो कमाने तो जाता है पर वो ड्रिंक करने में पूरा उड़ा देता है। तो वहाँ पर मुझे भाभी की प्रॉब्लम समझ में आई, पर मैं फिर बोल दूँगी कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है कि ये आज हमें वीडियो में दिख रही, तो ये हमेशा की है। ना वो बाहर कमाने जा रहे हैं, ना वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ कमाने जा रहे हैं। और उनके बच्चों को लेकर किसी ने कमेंट्स किया है कि ना अच्छे पहनते हैं, ना अच्छे से उड़ते हैं, ना तैयार रहती है। तो ये बात मैं भी अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि कई बार भाभी को अच्छे से तैयार होते हुए देखा जाता है, पर उनके बच्चों को सच में कभी भी तैयार होते हुए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुम उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, फैंसी कपड़े पहनाओ, वो सिर्फ तैयार होना मैं नहीं बोल रही। जैसे नहा धुला के अच्छे साफ सुथरे कंगी अंगी करके अच्छे हाथ पैर साफ रहे, ऐसे बच्चों के लिए शायद किसी ने बोला होगा कि ऐसे साफ सुथरे नहीं दिखते हैं, और भाभी खुद तो बन ठन जाती हैं। तो ये चीज़ मैं भी बोलूँगी कि आपके पास पैसे नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को नहलाने धुलाने में आप कभी वीडियोस में नहीं दिखाते हो कि ये बच्चा नहला दिए, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, कि बच्चों के कपड़े धुले करके पहना रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप नए कपड़े पहनाओ, जो कपड़े हैं उन्हीं को धुल के अच्छे से पहनाओ। तो शायद ऑडियंस ने यदि इस टॉपिक पर कॉमेंट किया है, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये चीज़ बोलनी चाहिए। और रही बात उनकी फैमिली मैटर की, तो वो चीज़ शायद इनके घर की सिर्फ यही फेस नहीं कर रही हैं, चाहे वो चमकुल हो। आपने देखा होगा कि चमकुल भी अभी कुछ दिन के लिए चली गई थी कानपुर नारायणपुर काम करने के लिए, उनके पति भी ऐसे ही थे। चाहे वो पूनम हो, चाहे अभी ये बड़ी वाली हो, सबके साथ ऐसे ही है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इन सबके पतियों से अच्छा वो है, क्या बोलते डूबी का हस्बैंड भी अब कहाँ जा रहा है कमाने, तो मैं नहीं बोल पाऊँगी। पर हाँ, जो आज उनने बताया कि लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब होता है, तो उनने आज अपनी वीडियो में बताया। आप लोग की और क्या राय है ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइएगा। और रही बात बेचारा शब्द यूज़ करने वाली, तो किस किस को लगता है कि जगह चेंज होने की वजह से ये शब्द बार बार वो बोलती है, या किसी एक स्थान या किसी एक जगह की ऐसी भाषा होती है जहाँ पर इन शब्दों का यूज ज़्यादा किया जाता है। पर एक चीज़ है, जैसे किसी ने सजने सवरने या तैयार होने वाली बात की, तो भाभी आज के वीडियो में बिल्कुल तैयार नहीं लग रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रही थी सच में कि जो लोग कमेंट किए वो कहीं ना कहीं सही किए। आप वीडियो बना रहे हो, आपको तैयार होना चाहिए। अब तैयार मतलब वो नहीं कि आप बड़े बड़े कान का पहन ले हो, बड़ा बड़ा मतलब वो पहन लेती हैं ना। जैसे आज की वीडियो में मैंने शायद नोटिस किया, वो तैयार बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े कान के पहने हुए थी, वो तैयार नहीं। मतलब साफ़ सुथरा बिंदी सिंदूर जो होता है वो लगा लो, तो वो अच्छा दिखता है देखने में। क्योंकि आप वीडियो बना रही है, आपको क्या पता कि आपकी वीडियोस कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो वो तो हर कोई मामूली सा इंसान भी होगा ना, तो वो भी यही चाहेगा कि हम वीडियोस बना रहे हैं तो साफ सुथरे। मैं भी जैसे घर में बैठी रहती हूँ, मैं तो वैसे ही वीडियो बना रही, पर क्या करती हूँ, हल्का सा लिपस्टिक लगा ली, और क्या, कुछ नहीं। जो कपड़े पहनना था वही पहन लिए, जो बिंदी लगाए थे वही कर लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कभी अच्छा बनारसी साड़ी पहन के आ जाती हूँ कि लहंगा पहन के आ जाती हूँ, नहीं। हाँ, पर हम नहा धो के अच्छे साफ़ सुथरे होकर वीडियो बनाएंगे तो उसका एक अलग ही दिखता है कि हाँ लोग हमें देखेंगे। तो कम से कम जैसे कमेंट्स आपको आ रहा है वो कमेंट्स ना आए। और इनकी फैमिली प्रॉब्लम जो है उन्होंने शेयर की, इसके ऊपर मैं यही बोलूँगी कि मजाक कोई ना उड़ाए। क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है कि सच में आदमी लोग नहीं करना चाहते हैं, और औरतें चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाती हैं, लड़ लड़ के परेशान हो जाती है। तो वहाँ पर शायद आदमियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है, पर आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। हो सका तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यूज़ की होगी तो आपने ज़रूर देखी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अभी नवरात्रि चल रही हैं, अच्छा मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही है, इसलिए मेरा मन ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जो मुझे अभी शायद वैसी वाइब ही नहीं चाहिए है। पर इस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ, अभी एक शिवानी का वीडियो भी आया है, मैं उसको भी देखने वाली हूँ और उस पर भी अपना रिएक्शन देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इस पे आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, हो सके तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।